नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 7.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.3 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया है यहाँ पे देखोगे, दिया गया है, थोड़ा याद करें। क्या याद करना है? सामग्री का वर्गीकरण। हम लोग किस तरीके से सामग्री का वर्गीकरण करते थे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है, किसी विद्यालय के कक्षा 9वीं के 50 विद्यार्थियों ने प्रथम घटक जांच परीक्षा में बीजगणित के 20 अंकों में से प्राप्त अंकों का विवरण निम्नलिखित है। तो कहने का क्या मतलब है, एक स्कूल में प्रथम घटक जांच परीक्षा में अलजेब्रा का पेपर लिया गया है। किसका पेपर है? अलजेब्रा का, बीजगणित का पेपर है। वो कितने नंबर का है? 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे पहले विद्यार्थी को कितना मिला? 20 नंबर मिला। दूसरे विद्यार्थी को 6 नंबर मिला। तीसरे विद्यार्थी को 14 मिला। चौथे को 10 मिला। इस तरीके से सभी को यहाँ पे अंक मिले हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? एकत्रित की गई संख्यात्मक जानकारी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कच्चे आंकड़े या सामग्री कहेंगे। इसमें प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? देखोगे ये क्या है? प्राप्तांक है। मतलब 20 में से 20 मिला, 20 में से 6 मिला, तो ये क्या हो गया? मिला है ना, ये प्राप्तांक हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला गया? उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया? 15 अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी है? मतलब 15 अंक किसको किसको मिला है? यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये पहला विद्यार्थी हो गया, उसके बाद में यहाँ पे ये आएंगे, ये दूसरा विद्यार्थी हो गया, ये तीसरा विद्यार्थी हो गया, ये चौथा विद्यार्थी हो गया और ये 5वां विद्यार्थी हो गया। मतलब यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी है जो कि 15 अंक प्राप्त किए हैं? 5 विद्यार्थी है। अब दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया? 15 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी है? अब यहाँ पे देखोगे 15 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? देखोगे ये 20 है, ठीक है। यहाँ पे 17 है, 18 है, फिर यहाँ पे 19 है, 16 है। सब देखोगे ये क्या है? 15 से ज्यादा है ना। तो अब यहाँ पे हमको ढूंढने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये सब जितने भी लाल कलर से किया गया सब 15 से ऊपर वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे हमको थोड़ा सा इसको तकलीफ हो रही है, मतलब ये करने में ज्यादा समय लग रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरे में क्या बोला गया? 16 से कम अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी है? 16 से कम। 16 से कम में कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? जैसे ये हो गया 6, 14, 10, 13, 12, 14, ये सब क्या है? ये सब 16 से कम वाले हैं। अब यहाँ पे चौथे में क्या पूछा गया? न्यूनतम अंक कितने हैं? तो न्यूनतम अंक कितना है? यहाँ पे देखोगे 6 है ना, सबसे कम क्या है? 6 है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला गया? 5वें में अधिकतम अंक कितने हैं? तो अधिकतम अंक कितना है? ये 20 है, 20 से ऊपर नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है? ये जो तीनों प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे काफी समय लग रहा है। तो यहाँ पे देखोगे, आओ हम चर्चा करें। तो पहले में क्या है? आपको उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर सहजता से प्राप्त हो गए या हर बार अंकों का निरीक्षण करना पड़ा? देखोगे इसमें हमको बार बार यहाँ पे ढूंढना पड़ता था। और क्या बोला गया? उपरोक्त कार्य आसान होने के लिए क्या कर सकते हैं? तो समीम इसके प्रश्नों के उत्तर देता है, उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर हर बार निरीक्षण करने के कारण यह कार्य कठिन और नीरस हुआ है। बार बार कौन चेक करेगा? किंतु यदि दी गई कच्ची सामग्री आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखी गई हो तो इस कार्य में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखोगे वही चीज को यहाँ पे क्या कर दिया गया? आरोही क्रम में लिखा हुआ है। मतलब पहले सबसे छोटा वाला 6 लिख दिया, फिर यहाँ पे 7 लिख दिया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये पूरा का पूरा या 10 हो गया, ये 11, ये 12, एक लाइन से लिखा हुआ है, 13, फिर यहाँ पे ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। इस तरीके से आरोही क्रम में लिख दिया गया है। तो जानकारी को आरोही क्रम में लिखने के बाद उदाहरण के सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिलते हैं क्या? अब यहाँ पे चेक करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 15 अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी है? यहाँ पे देखोगे 15 अंक कितना है? देखोगे 1, 2, 3, 4, 5। 15 अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? 15 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी है? तो 15 से अधिक बोला है ना, तो 16 से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
20 विद्यार्थी क्या है 15 अंक से अधिक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 16 से कम अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी है। तो यहाँ पे देखोगे 16 से कम बोला गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 16 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखोगे जानकारी को आरोही क्रम में लिखने के बाद उदाहरण के सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिलते हैं क्या? भाई मिल जाते हैं। जांच से यह स्पष्ट होता है कि सामग्री को यदि हम आरोही क्रम से लिखे तो सभी 5 प्रश्नों के उत्तर हमें आसानी से मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद करें तो मार्टिन क्या बोलता है, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया है कि सामग्री या आंकड़ों को सारणी के रूप में रखने पर उपर्युक्त कार्य को अधिक सरलता से किया जा सकता है। इसको और भी इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस सारणी को ही बारंबारता सारणी कहते हैं। तो शिक्षिका बोलती है, टीचर बोलती है, मार्टिन बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम यह सारणी उपर्युक्त उदाहरण 1 के आधार पर बनाए। तो देखोगे उदाहरण 1 में क्या दिया गया है, ये दिया गया हमको सामग्री, यही है ना हमारे कच्चे आंकड़े। तो यहाँ पे देखोगे इसका उपयोग करके हमको क्या करना है, बारंबारता सारणी बनानी है। उदाहरण 1 में सबसे कम अंक 6 है और सबसे अधिक अंक 20 है। इस तालिका में प्राप्तांकों के स्तंभ में 6 से 20 प्राप्तांक लिखिए। दूसरे स्तंभ में गणन चिन्ह और अंतिम स्तंभ में चिन्ह गिनकर बारंबारता लिखें। देखो यहाँ पे पहले बना लेते हैं प्राप्तांक, ये आ गया गणन चिन्ह और ये हो गया बारंबारता। और ये क्या है, बारंबारता बंटन सारणी, ये तो हेडिंग दे दिया गया। अब यहाँ पे एक एक करते हैं। देखोगे ये 20 है, तो देखोगे 20 में ये पहली लाइन पहले से खींचा हुआ है, फिर ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 14 देखोगे ये यहाँ पे आएगा, फिर है 10 13 15, यहाँ पे देखोगे 10 वाले में पहले से बनाया हुआ है 13 और ये रहा 15। उसके बाद में 12 14 17 17, 12 14, यहाँ पे 17 17 पहले से बनाया हुआ है, 18 11 19 9, 18 11 19 और यहाँ पे 9। उसके बाद में 16 18 14 7, 16 18 14 और यहाँ पे 7 पहले से बनाया है, 17 20 8 15, 17 पहले से बनाया है, 20 पहले से बनाया है, यहाँ पे 8 और ये रहा हमारा 15। फिर 16 10 15 12, 16 10 पहले से बनाया है, 15 और ये रहा हमारा 12। 18 17 12 11, 18 17 पहले से बनाया गया है, 12 और ये रहा 11। फिर 11 10 16 14, 11 10 यहाँ पे 16 और ये रहा हमारा 14। 16 18 10 7, 16 फिर यहाँ पे 18, ये रहा हमारा 10 पहले से बना हुआ है, 7 पहले से बना हुआ है। 17 14 20 17, 17 पहले से बना हुआ है, 14 ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर 20 हमारा यहाँ पे पहले से बना हुआ है और 17 पहले से बना हुआ है। 13 15 18 20, 13 15 18 और ये 20। उसके बाद में 12 12 15 10, 12 12 15 और 10 पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे 8 के लिए कितना आ गया 1, 9 के लिए 1, 10 का 5 दिया है, 11 पे आ गया 3 और ये आ जाएगा 5, ये आया 2, ये आया 5, ये आया 5, 4 6 है, 5 है और 1। अब यहाँ पे इसको गिनते हैं, देखोगे 2 1 3 1 4 1 5 5 10 3 13 13 5 18 18 2 20 20 5 25 5 30 30 10 40 40 और ये 10, देखोगे ये आ गया हमारा 50। तो इस तरीके से अगर हम लोग बंटन सारणी बनाते हैं, बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं, तो ये भी देखोगे तो एक एक कितने बार बनाएंगे, यह सभी बारंबारताओं का योगफल है। अगर मान लो ये चलो 20 तक दिया गया तब तो ठीक है, अगर किसी का 30 दिया होता 40 दिया होता तो हमारा तो 3 से 4 पेज ऐसे ही भर जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे बोला गया है आओ चर्चा करें। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी को किस तरीके से बना सकते हैं। उपर्युक्त बारंबारता बंटन सारणी में
एक में क्या दिया गया है, यह सारणी बहुत बड़ी हो गई है, ऐसा लगता है क्या? हाँ भाई बहुत बड़ी हो गई है। और दूसरे में क्या है, जब सामग्री में प्राप्तांकों की संख्या अधिक हो तो सारणी बनाना कठिन होगा क्या? बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे मान लो 30 नंबर दिया गया, 40 नंबर दिया गया, 50 100 नंबर दिया रहेगा तो हमारा 10 पेज ऐसे ही बढ़ जाएगा। यहाँ पे शिक्षिका टीचर क्या बोलती है, उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह ध्यान में आता है कि जब सामग्री में प्राप्तांकों की संख्या अधिक हो तो बारंबारता बंटन सारणी का विस्तार अधिक हो जाता है, मतलब बड़ा बनेगा। यह सारणी बनाने में अधिक समय लगता है। सारणी का विस्तार और समय कम करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं क्या? तो रोहित बोलता है सर ऐसे समय सामग्री के समूह बनाने चाहिए। मतलब यहाँ पे समूह बना करके तब करेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो शिक्षिका बोलती है शाबाश रोहित, सामग्री का समूह बनाना अर्थात वर्ग बनाया तो वह सामग्री सुविधाजनक होगी तथा समय भी कम लगेगा। ऐसी सारणी वर्गीकृत को बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। तो ऐसी सारणी की दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है समावेशी पद्धति और दूसरी पद्धति है असमावेशी पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समावेशी पद्धति या खंडित वर्ग को देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इसको आरोही क्रम में पहले लिख लिया गया है। तो उपरोक्त सामग्री में सबसे छोटा प्राप्तांक क्या है, यहाँ पे देखोगे ये 6 है तथा सबसे बड़ा प्राप्तांक क्या है, ये है 20। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्राप्तांकों का अंतर 20 में से 6 गया, कितना हो गया, 14 है। इस अंतर को ही सामग्री का विस्तार कहते हैं। इस विस्तार को ध्यान में रखकर सामग्री के सुविधाजनक कौन से वर्ग बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 2 वर्ग दिया गया है। एक दिया गया 6 से 8, 9 से 11, 12 से 14, 15 से 17 और 18 से 20। यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 ऐसे वर्ग बनाए जाएंगे। मतलब यहाँ पे 5 का अंतर दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, दोनों के दोनों वर्ग से करोगे तो भी हमारा उत्तर सही आने वाला है। 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 इन वर्गों को खंडित वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20 वर्ग लेकर उपरोक्त सामग्री की बारंबारता बंटन सारणी बनाए। मतलब यहाँ पे हमको कौन सा वर्ग लेना है, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20। देखोगे यहाँ पे हमने लिख लिया है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी समावेशी पद्धति से बनाने वाले हैं। वर्ग लिख लिया 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और यहाँ पे गणन चिन्ह ये आ गया, बारंबारता यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं 6 से 10 ना, तो 6 से 10 में 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखोगे 10 यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब 6 से 10 में कितना है, 10 है। फिर यहाँ पे 11 से 15 लेना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हो जाएगा पहला 5, फिर ये 5, 10 हो गया, 15 और ये रहा हमारा 20। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 20। अब 16 से 20 का देखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये भी 20 है तो इसका 20 भी वैसे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये भी 20 अगर देखोगे यहाँ पे टोटल 50 आ गया है। तो ये सारणी बनाते समय 6, 10 तथा उसके मध्य के सभी प्राप्तांकों का समावेश 6 से 10 वाले वर्ग में होता है, इसलिए सारणी बनाने की इस पद्धति को समावेशी पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आओ जाने। तो सांख्यिकी के कुछ मूलभूत पद होते हैं, जैसे यहाँ पे पहले में दिया गया वर्ग। वर्ग क्या होता है, प्राप्तांकों के सुविधाजनक आकार के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे अभी हमने लिया 6 से 10, 11 से 15, इन वर्गों को 6 से 10, 11 से 15 ऐसा भी लिखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग वर्ग कहते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, ये क्या है, ये हमारा वर्ग है। उसके बाद में वर्ग की सीमा होती है, वर्ग सीमा होती है। इस वर्ग दर्शाने वाली संख्या को वर्ग सीमा कहते हैं। 6 से 10 इस वर्ग में 6 या निम्न वर्ग सीमा और 10 या उच्च वर्ग सीमा है। इस चीज को ध्यान से समझते हैं। देखोगे ये वर्ग है तो ये वर्ग कौन सा है, 6 से 10 वाला वर्ग है ना। 6 से 10 वाले में ये वाला जो 6 है वो निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी और ये उच्च वर्ग सीमा हो जाएगी।
ठीक उसी तरीके से 11 से 15 वाले वर्ग के लिए 11 निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी और 15 उच्च वर्ग सीमा हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से 16 से 20 वर्ग के लिए 16 निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी और 20 उच्च वर्ग सीमा हो जाएगी। अब यहाँ पे तीसरे में क्या समझना है, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग में जितने प्राप्तांक आते हैं उन प्राप्तांकों की कुल संख्या को उस वर्ग की बारंबारता कहते हैं। ये आप लोगों को पता है। देखोगे ये वाला जो है ये 10, 20, ये 20, इसको क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। उपरोक्त सारणी में 11 से 15 वर्ग में 20 प्राप्तांक आते हैं, इसलिए 11 से 15 इस वर्ग की बारंबारता 20 है, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं चौथे में क्या दिया गया, वर्गांतर। वर्गांतर क्या होता है, क्लास विड्थ क्या होती है। दिए गए अखंडित वर्ग के क्रमागत दो वर्ग की निम्न वर्ग सीमा या उच्च वर्ग सीमा के अंतर को ही वर्गांतर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 से 10 लिया हुआ है, 10 से 15 लिया है, 15 से 20 लिया है ना, इसके बीच में अंतर कितना है, देखोगे 10 में से 5 गया, 5 का अंतर है। 15 में से 10 गया तो ये 5 का अंतर है। 20 में से 15 गया, ये भी 5 का अंतर है। ऐसे वर्ग हो तो 5 से 10 वर्ग का वर्गांतर जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे पांचवे में देखते हैं वर्ग मध्य क्या चीज होती है। वर्ग की उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के माध्य या औसत को वर्ग मध्य कहते हैं। तो वर्ग मध्य का फॉर्मूला क्या है, निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा बटे में 2। तो 11 से 15 का वर्ग मध्य क्या हो जाएगा, देखोगे 11 से 15 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निम्न वर्ग सीमा हो जाएगा और 15 हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा हो गया 11 और उच्च वर्ग सीमा हो गया 15। तो 11 15 हो गया 26 बटे 2, मतलब इसका वर्ग मध्य कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक उसी तरीके से करते हैं, जैसे मान लो 6 से 10 दिया गया हमको, ठीक है, ये हो जाएगा 6 धन 10, मतलब निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा बटे में 2, तो ये हो जाएगा 16 बटे में 2। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, वर्ग 6 से 10 की वर्ग मध्य जो होती है वो 8 है और 11 से 15 का वर्ग मध्य जो है वो 13 है। अब यहाँ पे देखते हैं असमावेशी पद्धति या अखंडित वर्ग, इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखोगे उदाहरण में दिया गया 6, 10, 10.3, 11, 15.7, 19, 20, 12, 13 प्राप्तांक दिए गए हैं। तो इसको 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 इस प्रकार वर्ग लेकर के इसकी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। यहाँ पे देखोगे वर्ग ले लिया 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, तो गणन चिन्ह में देखोगे 6 से 10 में ये 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे 11 से 15 11 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, ये 13 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 16 से 20 में क्या आ जाएगा, 19 और 20 आ जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये हम लोग 10.3 और 15.7 कहाँ पे लिखेंगे, ये तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया ना हमको। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उपरोक्त सारणी में दिए गए प्राप्तांक में 10.3 और 15.7 इन दोनों प्राप्तांकों को समाविष्ट नहीं किया जा सका क्योंकि संख्याएं 10.3 या 15.7 6 10 वाले वर्ग में, 11 15 वाले वर्ग में, 16 20 वाले वर्ग में किसी भी वर्ग में समाविष्ट नहीं होती। इसके लिए वर्ग रचना बदलना पड़ेगा, इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, असमावेशी वाला करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखोगे ये 6 10 है ना, 6 10 को कर दिया 5 10 और 11 15 को कर दिया 10 15 और यहाँ पे 16 20 को कर दिया 15 20। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो हमारा नया वर्ग बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा 5 10 10 15 और यहाँ पे 15 20, इस तरीके से हमारा वर्ग बन गया। इसीलिए यह वर्ग 5 10 10 15 15 20 इस प्रकार क्रम में लिखने पर उपरोक्त प्रश्न निर्माण नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग 10.3 और 15.7 को इंक्लूड कर सकते हैं, किंतु 10 इस प्राप्तांक को 5 से 10 10 से 15 में से किस वर्ग में दर्ज करना है, यह प्रश्न उठता है। जैसे यहाँ पे देखोगे अगर कोई भी हमको दिया गया है 10, इसका इंक्लूड करना है, तो 10 वाली जो संख्या है, 10 वाली जो बारंबारता है वो हम लोग यहाँ पे इस वाले वर्ग में लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे भी बोला गया है, देखो 5 से 10 और यहाँ पे बोला गया 10 से 15, यहाँ पे 10 10 दोनों आ गया ना, तो 10 किस में जाएगा, ये पहले वाले वर्ग में जाएगा कि दूसरे वाले वर्ग में जाएगा, ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा पहले। इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राप्तांक 10 को 5 से 10 इस वर्ग में न लेकर के 10 से 15 इस वर्ग में समाविष्ट करें, ऐसा संकेत है। तो कहने का क्या मतलब है, 10 कहाँ पे आएगा, 10 इसकी बारंबारता आएगी, किसकी, 10 से 15 की।
तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। इसलिए 10 को 10, 15 इस वर्ग में दर्ज करेंगे। इस पद्धति को असमावेशी पद्धति कहते हैं। इस प्रकार वर्ग लेने पर 10.3 और 15.7 इस संख्याओं को सारणी में समावेश किया गया। अब इस प्रकार वर्ग लेकर और संकेत के अनुसार बनाई गई सारणी देखिए। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 ले लिया। तो ये देखोगे ये 6 है। 6 कहाँ पे आएगा? 5 से 10 के बीच में। ये 10 है तो 10 किस में आ जाएगा? ये इसमें आएगा ना। ये यहाँ पे देखोगे ये इसमें आ जाएगा। फिर 10.3 ये भी इसके बीच में आएगा तो ये यहाँ पे आ गया दूसरा। 11 ये भी इसमें आएगा। 15.7 देखो 15.7 यहाँ पे आ जाएगा। 19 कहाँ पे आएगा? 15 से 20 के बीच में यहाँ पे आएगा। फिर 20 जो है यहाँ पे आएगा। देखोगे यहाँ पे भी दिया गया है लेकिन हमको कहाँ पे बोला गया है यहाँ पे आने के लिए? 12 यहाँ पे आ जाएगा और 13 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1, 5, 2 और 1 यही हो गई हमारी असमावेशी पद्धति। अब इसे ध्यान में रखें, ये है हमारा बारंबारता बंटन सारणी। इसके दो प्रकार होते हैं, अवर्गीकृत और यहाँ पे वर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सिंगल सिंगल लिख लेना है और यहाँ पे उसकी बारंबारता आ जाएगी। और वर्गीकृत में क्या है? वर्ग बनाना पड़ता है। ये इस तरीके से वर्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? समावेशी और असमावेशी। समावेशी में क्या हो जाएगा? इसके बीच का अंतर रहेगा। जैसे 2 से 4, 5 से 7, 8 से 10 देखोगे 4 के बाद में यहाँ पे 5 लिया गया है, 7 के बाद में यहाँ पे 8 लिया है। लेकिन असमावेशी में क्या रहता है? ये 150 यहाँ पे खत्म हुआ तो 150 यहाँ से चालू होगा। 155 यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ पे 155 से चालू होगा। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.3 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.3 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।